ये अतिक्रमण जो सरेआम दिख रहा है उसको क्यों नहीं मुक्त किया जा रहा है? करी थी हमने पार्षद से शिकायत, क्या कहते हैं ये? कह रहे टूट देगी। जो इन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? पार्षद से बात करें। कोई बात सुनने के लायक होगा तभी करेगा ना बंदा। क्या ये मानना होगा भी ये आम लोगों की सरकार है कुछ या खास लोगों की सरकार है? चौकी इंचार्ज और जेई पे कार्रवाई होगी, जो दोबारा अतिक्रमण होगा क्या उनके देश पे कोई पालना नहीं हो रही? वार्ड नंबर 9 पंचकुला में मैं इस टाइम खड़ा हूं और मेरे सामने की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं और फिलहाल 11 मई की तस्वीर और 11 मई की खबर आपने अपने चैनल के माध्यम से देखी होगी और हमने प्रमुखता से दिखाई भी थी। लेकिन आज ये वाकया है, फिलहाल दिखाएंगे आपको, जो ये सेट लोगों की यहाँ से उतरी हुई है। और उतरी हुई क्यों है? क्योंकि यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं उनके द्वारा पंचकुला में साफ सफाई के अभियान के तहत अपने अभयपुर को साफ सुथरा, यानी कि वार्ड नंबर 9 को साफ सुथरा करने का अभियान चलाया गया था, जिसके तहत ये सारे शेड जो है निकाल दिए गए थे। लेकिन अब कुछ दुकानदार जो है दबे शब्दों में यहाँ तक भी कह रहे हैं कि मेरे शेड तो उतार दिए गए हैं, लेकिन मेरे साथ में जो पटाखा जिस तरह बताया जाए, आपको अभी दिखाई थी तस्वीरें हमने, उस पटाखे की दुकान के ऊपर से अब तक की कोई भी शेड नहीं उतरे हैं। तो ऐसा भेदभाव हमारे साथ क्यों किया गया? उसके साथ ही सबसे बड़ी बात बता दें आपको, मैं आपको कैमरा पर्सन को थोड़ा आगे आने के लिए, कि यहाँ पर जब यहाँ पर वार्ड पार्षद ने साफ़ सफाई करवाई थी और साफ़ सफाई करवाने के बाद यहाँ पर आप देखिए प्रशासन के तारबंदी का भी फिलहाल इस टाइम क्या काम है। तो क्या पार्षद साहब अब आपको नज़र नहीं आ रहा? पार्षद साहब अब आप कहाँ हैं? क्या ये तस्वीरें आपको नज़र नहीं आ रही है? पार्षद साहब आपको ये तो नज़र आ रहा है कि आपने इसको गंद से उतरवाना था, लेकिन पार्षद साहब आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ से वो जो आपका जो पटाखों की दुकान जो है सरेआम चलाई जा रही है, क्या पार्षद साहब आपको वो नज़र नहीं आ रहा था? पार्षद साहब आपको ये भी नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पे जो गंदगी फिलहाल आपने सफाई करवाई थी वहाँ दोबारा गंदगी का ढेर लग रहा है? पार्षद साहब आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि दिवाली का त्यौहार है और दिवाली के त्यौहार पे छठ का त्यौहार आता है और छठ के त्यौहार पर यहाँ पे साफ़ सफाई करके घाट बनाया जाता है? पार्षद साहब क्या आपको ये भी नज़र नहीं आ रहा है? पार्षद से जब मैंने अभी फ़ोन पे बात करी है तो उनका कहना है कि मैंने जब इस टाइम 11 मई की बात है, जब यहाँ 11 मई पे इसके ऊपर कार्रवाई की गई थी, तो उस समय भी उसके 5 से 7 दिन बाद मैंने एक लेटर जो है नगर निगम माध्यम को दिया था कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पार्षद साहब से मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप खाली लेटर से ही काम करते हैं, या जिस तरह सख्त कार्रवाई आपने यहाँ पर करवाई थी और लोगों का अतिक्रमण को हटाया था, तो क्या आपके पास वहाँ पर अतिक्रमण का पंजा नहीं पहुँचा सके आप? चलिए, दूसरा सवाल मैं आपको फिर बोलूँगा कि अतिक्रमण तो बदस्तूर जारी है, आप अतिक्रमण हटा कैसे रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके साथ ही पटाखों की बात जो है वो लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की जा रही है कि पटाखे की दुकान जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही है, पटाखों की दुकान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि पटाखों की दुकान पर कार्रवाई होती है या नहीं, क्योंकि पटाखे की दुकान बदस्तूर जारी है और बदस्तूर जो लगातार यहाँ पर टेंट आगे तक फैला दिया गया है। अब अगर उनका बस चले तो मेन रोड भी वहाँ तक टेंट पहुँच जाए। अब कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के नाक के ऊपर बात है, क्योंकि पंचकुला पुलिस भी यहाँ से निकल रही है और पंचकुला पुलिस अपनी जो खामियां हैं वो दूर करते हुए नजर आ रही है। लेकिन कभी ना कहीं जो पंचकुला प्रशासन की बात करी जाती है, नगर निगम की बात करी जाती है, तो उनको अब आगे आके इस तरह के जो विवाद है उससे बचना होगा। क्योंकि जो दुकानदार खड़े हैं, इन लोगों का ये कहना है कि फिलहाल हमारे शेड क्यों उतारे गए हैं? अगर आपको उनके शेड चलाने हैं तो हमारे शेड भी लगवा दीजिए। इसके साथ साथ जो स्थानीय कुछ लोग हैं उनका यहाँ तक कहना है कि शेड के पैसे अगर हम रीस्टोर करते हैं, यानी कि दोबारा शेड लगवाते हैं, तो उसके पैसे निगम से नहीं लेंगे, हम अपने पैसे से लगवा लेंगे, लेकिन परमिशन दी जाए, या फिर दूसरों के जो पटाखे की जो दुकान लगाई गई है उसे हटा दी जाए। तो निगम को फैसला लेना है कि निगम चाहता क्या है। ये गांव वालों ने, ये आपका 11 मई 2022 को कार्रवाई हुई थी, यहाँ आपके चैनल के माध्यम से इसको दिखाया गया था सारा लाइव, और राजेश पार्षद जी भी उस टाइम मौजूद थे। एक हैं सुशील, वो जही हैं, क्या उनकी पोस्ट है ये हमें पता नहीं। उन्होंने इस दुकान पे नगर निगम का नोटिस भी लगाया था। अभी वो नोटिस कहाँ है? इनको 2 दिन का टाइम दिया था, अभी अपनी दुकान खाली कर लो या ये टीनों खोलो, और ये दुकान वहीं की वहीं अब तक आप देख सकते हो पीछे ये सबकी टीनें गिर गई, तो इनकी क्यों नहीं? क्या ये मानना होगा भी ये आम लोगों की सरकार है कुछ या खास लोगों की सरकार है? हमारे लिए कानून, जो जिसकी मतलब ज़्यादा बड़ी पोस्ट है उसके लिए कानून नहीं। ये ऐसा हो रहा है, ये पंचकुला ऐसा मेंटेन हो रहा है, जो इन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? वो अपना सुशील जी ने सील लगाई है उस दिन, और उन्होंने ये बोला था उस टाइम, जिस टाइम सील लगा रहे थे, कि इसमें पटाखे हैं, अगर हम जेसीबी लगाते हैं तो ब्लास्ट हो जाएगा। इसी वजह से उन्होंने इस पर जेसीबी ना फेर के सील लगा दी। इसको 2 दिन का इनको टाइम दिया था, अभी अपनी टीन, और सब ने अपना जो बाकी 6-7 दुकानें उनके सबके सेट तोड़ दिए थे। नगर निगम डर के मारे जेसीबी लेके चला गया। 2 दिन में तो इन्होंने टीन उतार देनी थी, वो टीन क्यों उतार? रेडी उठाने के लिए नगर निगम आ जाता है। सारे पंचकुला को अतिक्रमण मुक्त कर रहे हैं। यहाँ के नगर निगम हुड्डा और यहाँ के विधायक जो हैं वो कह रहे हैं कि अतिक्रमण मुक्त कर दो। ये अतिक्रमण जो सरेआम दिख रहा है उसको क्यों नहीं मुक्त किया जा रहा है? ऐसा है जी, इस बार आपकी ये अभी सदन की ये मीटिंग हुई थी,
जो होती है निगम की, कौन सा एजेंडा उठाया है हमारे पार्षद जी ने? बताइए आप भी उस दिन हो सकता है उस दिन वहाँ हों, कौन सा मुद्दा उठाया उन्होंने? हम तो ये कह रहे हैं निगम से कोई बात नहीं, अगर इनका नहीं हटता तो उनको भी परमिशन दे दे, वो भी डाल लेते हैं। हमारा तो ये है, जिनका हटाया गया उनको लगाने दे दो। चाय की दुकान थी यहाँ पे, चलो इनके पास नहीं लगा वो था, तो छोड़िए, इनकी सबकी हटा दी। इनका भी रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बाकी 6-7 दुकानें गिरी हैं उनके भी हम डाल लेते हैं कल। और ये देखो आप थोड़ा थोड़ा क्या इतना करते करते बाहर ले आए। तो ये कहा था महावीर कौशिक जी ने, डीसी साहब ने कहा था चौकी इंचार्ज और जेई पे कार्रवाई होगी, जो दोबारा अतिक्रम होगा। क्या उनके आदेश पे कोई पालना नहीं हो रही? हमारे ज्ञानचंद गुप्ता जी का सपना है साहूकार अतिक्रम मुक्त हो। क्या नीचे ये हो रहा है अभी मिली बख्श अफसरों की, छोटे मोटे अफसरों की कुछ ले दे के ये बस कार्रवाई से बस अपना खेड़ा छुड़ा रहे हैं। मेरी भी तो तोड़ी गई थी 11 मई को। ठीक है। अब उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद भी रोड तक हर काम जा रहा है, टेंट वाला भी जा रहा है, पटाखे वाले भी जा रहे हैं, और भी जा रहे हैं, सबके लग रही हैं। तो वहाँ पे सिर्फ एक ही दुकान पटाखे की लगी, बाकी दुकान तोड़ दी गई, वहाँ पे सारे शेड तोड़ दिए। तो टेंट वालों के भी तो देखो कहाँ तक बड़े पड़े हैं। जब मार्किंग कर रखी है, ब्लॉक ही कर रखा है एरिया, उस एरिया के अंदर तो लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसके बारे में बात करी आपने? पार्षद से बात करी? कोई बात सुनने के लायक होगा तभी करेगा ना बंदा। उसकी लगी हुई है, हमारी तोड़ी गई, टेंट वाला भी बैठा है, सब बैठे हैं। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? पार्षद से शिकायत करी आपने इसके बारे में? करी थी हमने पार्षद से शिकायत, तो क्या कहते हैं ये? वो कह रहे टूट देगी। कब तक टूट जाएगी सर? 11 मई से लेके आज तो अक्टूबर का रोज ही बोलते हैं हम तो उसको, रोज ही बोलते हैं। दो तरफा वो हर गया जा रहा है, उसकी फरमाइश है, इस करके टूटी नहीं। ठीक है जी।